जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो आज हमारे बारिश ने इतना परेशान कर रखा है कि कल कम आई थी तो खरी कल भी। आज 2 मंथ 1 दिन पक्का हुआ है। आपको दिखाई तो नहीं देगी, ऐसी बारिश हो रही है। देखो यहाँ ऐसी बारिश हो रही है, ये पूरा सत्यानाश करके रखा है। आज 3-4 दिन से कम आती है, लेकिन आज वापस फिर चालू हो गई। इतना परेशान करके रखा है। देखो इसमें यही दिखाई देती है आपको, ये ना इधर कारा डुबांग बादल है, इधर ना कारा डुबांग बादल है। देखो ऐसी बारिश हो रही है। गायु घोड़ा सबको परेशान करके रख दिया है। सिंह को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये हमारी सिंह है, इसमें कोई ये सिंह है वो इतनी खतरनाक आती है कि इसको कोई कितनी भी बारिश होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इधर ये थोड़ी खराब हुई है, ये वो भी जहाँ पानी भरा था वहाँ, लेकिन यहाँ देखो इसमें कुछ नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे कोई नहीं है। लेकिन गायों वाला का प्रॉब्लम बड़ा है। गायों वाला प्रॉब्लम है ना, वो परेशान करके रखा है। इतनी बारिश हो रही है। देखो अगर मैं सिंह भी आपको दिखाता हूँ, सिंह को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये इसमें अब ज्वार लगाएंगे, बाजरी लगाएंगे हमारी ज़मीन में तो पूरी हो जाती है। मैं दूसरा खेत में भी बताता हूँ आपको सिंह, इधर से भी बारिश दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसा हाल है। देखो ये सिंह तो बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बारिश आपको यहाँ दिखाएगी। देखो आज पक्का 2 मंथ 1 दिन हुआ है। 6ठा महीना में 15 तारीख को बारिश हुई थी सुबह, और 7वां महीना पूरा, 8वां महीना आज 16 तारीख हो गई है। तो देखो ऐसी हाल है। तो इसमें सिंह को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बहुत बढ़िया राम लखन की दया से सिंह तो ये राम लखन की दया से बहुत बढ़िया सिंह तो ऐसा है भाई साहब, जीवन में ऐसा है। लेकिन ये बारिश वाला बड़ा प्रॉब्लम, इतना माखी इतना मच्छर हो गया है तो गायों को परेशान करके रखते हैं। गायों घोड़ा बैल, ये हमारे को तकलीफ है, दूसरा कोई तकलीफ नहीं है बारिश वाला। ये सिंह को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, हमारी ज़मीन ही ऐसी है। आई है छोटी मोटी कहीं प्रॉब्लम, लेकिन वो तो किसान को आती रहती है। ऐसा है भाई साहब। और दूसरा, किसी को विदेश जाना है तो ये भी मैं बोल देता हूँ, फ्रांस में बढ़िया कड़िया होगा तो कंस्ट्रक्शन वाला कोई आदमी होगा ना तो बढ़िया पगार है भाई साहब। मैं उसका बोल देता हूँ क्या क्या कौन चाहिए फ्रांस में। फ्रांस में चाहिए बांधकाम कामदारों भारत, नेपाल, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश वाला तो अभी नहीं आ सकता, मात्र पुरुष। वेल्डर चाहिए, मैंसन चाहिए, टाइल मैंसन, प्लास्टर, शटरिंग, कारपेंटर, कंक्रीट वर्कर, और उम्र है 20 साल से 45 साल, 20 से 45 ये चलेगा। और पगार से 2200 यूरो, और वो भी 22 दिन का। कितना? 22 दिन का। 2200 यूरो में आपको पता नहीं चलता तो मैं बताता हूँ कितना होता है 2200 यूरो का। 89,000 होता है 1000 यूरो का। तो कितना होता है? 22,000, 2,22,500 पगार 22 दिन का। खाना पीना रहना सब देते हैं। तो ये सब लोग इजराइल जाते हैं, उनसे तो ये फ्रांस में क्या प्रॉब्लम। 3 लाख के आसपास, आप 3.5 लाख भी आपको पगार मिल सकता है ये फ्रांस में। मैं झूठ नहीं बोलता, सही बोलता हूँ। 2500 यूरो और 22 दिन, और खाना पीना रहना सब उसके पास, ट्रांसपोर्टिंग सब उसके पास। जो इसमें गुजराती में लिखा है मैं हिंदी करके पढ़ देता। आवास पूरी पाड़वा में आवश्य। आवास तो मकान, ये रहने के लिए मकान आपको पूरा पड़ेगा। परिवहन पूरी, आने जाने के लिए कोई भी साधन आपको लेना नहीं पड़ेगा, आपको जाना आपको ये मिलेगा। और दिन में 2 बार खाना मिलेगा आपको, सुबह दोपहर पे और शाम को। तो 2 टाइम खाना पीना दोगी आपको। सुबह कोई सिरामण करना है, हमारे इधर सिरामण बोलते हैं, नाश्ता वास्ता करना है तो आप कर लेना, ये बोलना पड़ता है। क्योंकि हमारी माता जी तो नहीं है ना, तो गुस्सा करती कि ये
क्यों बोलता है आप नाश्ता। तो ये 2 टाइम आपको खाना मिलेगा। और कामनू सथड़ पेरिस तुलजोन ट्रान बर्गर्स, ये तुलजोन जो सिटी होगी ना पेरिस में, पेरिस से तुलजोन वहाँ, और कीमत से 8 लाख आपको पहले भरना पड़ेगा। पहले 8 लाख, पूरा टोटल 8 लाख है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है। और 1500 यूरो, 1,50,000 आपको पहला भरना पड़ेगा, वर्क कागरिया देगा तब। और 2 लाख वर्क परमिट ऑफर लेटर आएगा था, ऑफर लेटर वर्क परमिट आएगा। और 4,500, 4,50,000 तब देना पड़ेगा जब आपको वीज़ा आ जाएगी, सब आ जाएगा। उसमें दस्तावेज क्या क्या चाहिए ना वो भी मैं बता देता हूँ। कोई बड़ा दस्तावेज भी नहीं, जरूरी दस्तावेज हो पासपोर्ट का आगे पीछे वाला पाना, ओप्लिटिल पीसीसी, और पीसीसी बस एक पुलिस वाला, तभी भी वीमो, दूसरा कुछ नहीं। तभी भी वो तो 1-2 हज़ार का हमारे इधर बनता है, वो मेडिकल वाला, मेडिकल चाहिए। और वीमो वो तो कंपनी देगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, व्यापार प्रमाण पत्र, वो जो भी आपने किसी कोई कंपनी होगा तो वहाँ से कागज ले लेना कि कंपनी में मैंने काम किया, नहीं होगा तो हम करवा देंगे। तो उसमें बहुत पगार है भाई साहब। और 3-3.5 लाख आपको एक मंथ का मिलता है। तो बहुत लोग हमारे इधर इजराइल जाते हैं। तो इजराइल क्यों जाना है? 25 यूरो आप लगा लीजिए, 89,000, तो 25 यूरो का 2,22,500 होता है। कितना? 2,22,000, वो भी 22 दिन का, और 8 घंटा काम करना। उसमें संडे को छुट्टी होती है, शनिवार को भी छुट्टी होती है। और 3 मंथ के बाद आप बीवी को भी बुलवा सकते हैं, वहाँ आपकी बीवी भी आ सकती है ना, बीवी भी आ सकती है, और बच्चे भी आ सकते हैं 3 मंथ के बाद। और यूरोप को दे है, वहाँ कभी झगड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये इजराइल में तो झगड़ा भी होता है, इसमें हेल्पर भी चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा ना तो भी फ्रांस में चलेगा, ऐसा नहीं है वहाँ पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। और इधर सीख लेना, कहाँ भी आप कौन भी देश में जाएगा तो छोटा मोटा तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्या ना, आपको सीखना ही पड़ेगा। और दूसरा एक किसानों के लिए है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसानों के लिए कौन सा देश? ये देश का नाम है डेनमार्क। उसमें डेनमार्क में किसान चाहिए। प्रक्रिया उसमें 2 से 3 मंथ में आपको वीजा आ जाएगी। इधर थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और वीजा आने में, क्योंकि हम गवर्नमेंट से गवर्नमेंट काम करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आता है। दूसरा, उसमें 3 मंथ में हो जाएगा। कामकाज का दिवस उसमें 6 दिवस से, और कामकाज में कला को अठवाडिया में 48 घंटा होगा, 48 घंटा। और उसमें पगार है, अनपढ़ भी इसमें चलेगा, 1430 यूरो, तो 1,25,000 इसमें पगार है। और उसमें भी लगा लेना आप 90,000 लगा लेना 1,000 का, तो 90,000 एक, और उसके बाद 430 का 500 ही आप लगा लीजिए, तो 90 ने 45, 1,50,000 इसमें भी पगार हो जाएगा भाई, वो भी 22 दिन का। उसमें आपको लगेगा 10 लाख। तुम्हारी पास TRC कार्ड न हो तेवा शुक्लो 10 लाख, नोंधनी समय 1,50,000, ऑफर लेटर आएगा तो 1 लाख, और वर्क परमिट आएगा तो 1,50,000, और वीज़ा सबमिट करवाना गवर्नमेंट इधर भारत सरकार के, वहाँ गवर्नमेंट दिल्ली में जाएगा वीज़ा सबमिट करवाने के लिए, तब 1 लाख। वो टोटल मिला के 1.5 और 4 5 लाख हो जाता है। आपको देना पड़ेगा बाद में 5 लाख, उसमें 10 लाख खर्चा है किसान को चाहिए। तो इसमें भी आपको बढ़िया पगार मिलेगा, क्योंकि 1,50,000 आपको मिलेगा तो हमेशा 7,000 के आसपास, वो भी 22 दिन का है ना, 22 दिन का पगार मिलेगा आपको। और दूसरा ये कनाडा का है, वो भी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। कनाडा का अब किसी को समझ में नहीं आता, गुजराती, हिंदी और सबको जाने वालों को, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ पढ़ के। रसिया में ट्रक ड्राइवर चाहिए, उसमें कितना पगार होता है वो भी मैं बता देता हूँ।
रशिया में ट्रक ड्राइवर मात्र भारतीय, प्रक्रिया समय 2 से 4 मंथ, पगार USD फ्रूट, चुकवणी टिकट साथे 5 लाख होगा, पसंदगी दस्तावेजों ये 1 लाख होगा। तो टोटल इसमें 5 लाख ही है। पसंदगी दस्तावेजों साथे 1 लाख, वर्क परमिट साथे 1 लाख और वीजा आएगी तार 3 लाख। इसमें सिर्फ 5 लाख ही है ट्रक ड्राइवर को, लेकिन वहाँ $, है पगार आपको। तो प्रक्रिया समय 2 में थी ना कि आपको 1500 के आसपास पहले मंथ 1 लाख मिलेगा, 1000 मिलेगा $, और दूसरे मंथ आपको 2000 मिलेगा। रोमानिया भी है, लेकिन ये कनाडा वाला मैं आपको बता देता हूँ। ये कनाडा वाला है, कनाडा वाला बढ़िया है। इसमें ये कनाडा में किसी को जाना है ना, तो ये खाना पीना नहीं देते, लेकिन 1 मंथ का आपको 22 दिन का पगार देते हैं 3,60,000। कितना? 1 घंटे का 25 CAD देते हैं वहाँ। कैनेडियन डॉलर बोलते हैं उसको, कैनेडियन रुपया भी बोल सकते हैं। तो उसमें कितना लगता है मालूम? 1 लाख 1 दिन का 13,000 हो जाता है। आप भी हिसाब कर लीजिए कि ये कैनेडियन डॉलर 1 घंटे का 25 कैनेडियन डॉलर है, तो उसका मैंने हिसाब किया हुआ है। तो सब मिलके ये 3,60,000 होता है। खाना पीना और रूम इसमें नहीं देते, तो उसमें से आप 200-300 निकाल लीजिए कैनेडियन डॉलर, तो भी आपको 3 लाख पगार मिलेगा। उसमें 19,50,000 आपको भरना पड़ेगा। कितना? 19,50,000। पहले उसमें आपको 3,50,000 भरना पड़ेगा, बाद में आपको 4,50,000 भरेगा। उसके बाद आपको जो भी पैसा बचता है, कितना? 3,50,000 और 4,50,000, तो 4 में 4 8 लाख भरना पड़ेगा, और 9 लाख बाद में भरना पड़ेगा। 19,50,000 है, तो इसमें तो जो हिसाब लगा के जो बचेगा वो मैं पढ़ा लिखा नहीं है तो हिसाब नहीं कर सकता। तो भाई साहब ऐसा है कनाडा में जाने के लिए। और मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389, और गुजराती में भी बोल देता हूँ 98,252 उसमें सिर्फ 25 बंदा चाहिए। कितना? कनाडा में लेडीज और जेंट्स कोई भी चलेगा। उसमें ये जो कंपनी आती है ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उसमें आपको साफ सफाई करना है, कोई स्पेयर पार्ट देना है इधर उधर से, कोई स्पेयर पार्ट पैकिंग करना है, कोई कारीगर काम करता है तो वहाँ देना है, और जो आपको फ्रिज AC का काम आता है तो आपको उससे भी ज़्यादा पगार मिलेगा, मगर ये हेल्पर का ही काम इसमें मिलेगा। तो ऐसा है भाई साहब, मैं ऐसा कोई झूठ बोल के आपको नहीं बताता, ये सच ही बताता। तो ऐसा है भाई साहब, आप किसी को जाना है ना, तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत। या ना भारत में किसी को भी जाना है, कोई भी राज्य पूरा हिंदुस्तान में से चल सकता है। उसमें आपका 1 पैसा नहीं जाएगा, वो हमारी गारंटी है। क्योंकि हम 13 साल से, वो हमारी एजेंसी है यूरोप में, वो भी अंग्रेज की है, तो वो कभी झूठ काम नहीं करेगा। यानी यूरोप में है, इधर हमारे एजेंसी बॉम्बे या सूरत के, अहमदाबाद के, दिल्ली में नहीं है। वो वहाँ तो झूठ कहानी वाला भी बहुत मिल जाता है। ये 13 साल से हम काम कर रहा है उसमें। तो अब किसी को जाना है तो बढ़िया कीजिए, क्योंकि मैं 13 साल से नहीं कर रहा है, हमारा पार्टनर है ना, वो 13 साल से मितुल बेन काम कर रहा है उसके साथ। तो आपका 1 भी पैसा नहीं जाएगा, वो हमारी गारंटी है। तो ऐसा है भाई साहब। दूसरा ये हमारा देखो, इधर ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, ये बाइक है, बनाया हुआ है, पुरानी, ये 17 साल के आसपास की होगी। और ये हमारा हॉलैंड ट्रैक्टर है 4x4, यह ना 60-10। ये हमारे इधर पोरबंदर साइड में किसी के पास इतना बड़ा ट्रैक्टर नहीं है। देखो ये अभी तो बारिश है तो इसका कोई काम नहीं है, इसको इधर खड़ा ही रखा है 70-72 निकाल के। ऐसा है, इधर हमारी बाइक खड़ी है, पेट्रोल बुलेट। जब मैं छोटा था, मैं पहले तो छोटा था तब हमारे पास साइकिल भी नहीं थी,
साइकिल खरीदना था 2 साल में इधर, और नरेगा काम आता है ना, उसमें काम करने के लिए गया था ना, तो मैं नहीं ले सका था। और गाय और बैलों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसके बाद जब एक बारिश हुई बढ़िया से, 2 साल बारिश हुई थी, बढ़िया फसल हुई ना, तब ये मैं सब गांव वाले मेरे के पास आसपास सगे वाले रिश्तेदार पैसा मांगते थे, 6,53,000, और 60,000 मांगते थे ना, उसमें से 6,53,000 हमने भरा हुआ है। उसके बाद ये 35,000 एक ही साल में भगवान के दे दिया था पैसा, तो सबका भर दिया। तो ये बुलेट लाया था, तो कम से कम 30 साल तो मेरे पास है। ये कितनी साल का है मेरे हिसाब से 71 साल के आसपास का है। आप भी हिसाब लगा लीजिए, मैं नहीं लगा सकता। ये 30 साल से तो मेरे पास है, 30 साल के आसपास, कि उनसे भी ज्यादा होगा बुलेट का। और ये 1953 का मॉडल है। कितना, ये कोई पास मेरे पास नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये 1953 का है, और इसमें आंध्रा का पार्सिंग था, ACD ऐसा कुछ उसमें पुराना पार्सिंग है। तो ये 1953 साल का 1953 का बुलेट है। कितना पुराना होगा ये, मेरे हिसाब से किसी के पास इतना पुराना नहीं होगा। होगा कोई पैसा वाला होगा कि शौक के लिए रखा होगा। ये हमारा बुलेट है, और ये हमारी स्कॉर्पियो गाड़ी है। ये ना, ये भी स्कॉर्पियो गाड़ी है, और ये हमारी शिप्स है। पहले मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, छोटा था ना, तब मैं सब देखता था, कोई कोई बाइक लेकर आता था ना, तब 4 व्हील तो किसी के पास नहीं थी। देखो ये हमारे जब जूनागढ़ जिला हमारा था ना, तब का इसमें पार्सिंग भी है, 30 साल पहले का। ये 30 साल पहले का पार्सिंग भी इसमें है। ये मेरा फेवरेट नंबर है, मोबाइल नंबर भी मेरा यही है, देख लीजिए आप, 9825205389। ये मेरा आखिरी नंबर है, देखो 5389 बोलते हैं, 5389। यही मेरा पहला नंबर आया था, वो भी मैंने मंगवाया नहीं, ऐसा इसका हमारे शुभ बोलते हैं, क्योंकि शुभ बोलते हैं। ये इसका आंकड़ा आता है 27 का, ऐसा कुछ कोई बोलते हैं, तो ये शुभ बोलते हैं इसका आंकड़ा। तो ये ऐसे ही आया था, मैंने जब लिया था, और पार्सिंग इधर गुजरात का करवाया, तो पहले उसमें आंध्रा का था। तो ऐसा है भाई, किसी को जाना है तो मेरे को फ़ोन करना, ये ना फ़ोन करना। ये इतनी इतनी गाड़ी होती है, मैं किसी का पैसा नहीं खा जाऊँगा। उसमें मेरे को तो सिर्फ 50,000 ही मिलता है। 19,50,000 भरते हैं ना, उसमें ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन हमारी पूरी गारंटी रहती है इसमें। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता जी।